ॐ विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे। आज का जो मेरा वीडियो में विषय रहेगा, जैसे अभी गणेश जी की पूजा लोग सभी कर रहे पूरे भारतवर्ष में। आज हम गणेश पे चर्चाएं करेंगे कि हम गणेश जी का क्या परिचय है। तो गणेश नाम ईश्वर का या मनुष्य का या हाथी, क्योंकि लोगों ने हमारे जो पूर्वज रहे हैं कुछ ऐसे अज्ञानी किस्म के लोग, कुछ हमारे इतिहासों को बिगाड़ने के हिसाब से और हमारे इतिहासों को बिगाड़ा है। देखिए, गणेश नाम भी ईश्वर का है, शिव नाम भी ईश्वर का है, विष्णु भी उसका है। तो इसलिए ये गौणी कार्मिक नाम है ईश्वर के और मुख्य नाम ओम है। तो आज हम इन नामों की चर्चाएं करेंगे कि हमारी मानसिकता क्या है, हम क्यों ऐसा मानते हैं, क्यों मनाते हैं, असली क्या है और नकली क्या है। तो इस पे हम चर्चाएं करेंगे। देखिए, लोगों में जो ये मान्यता है, गणेश की मूर्ति बनाते हैं और उसको जो है पूजा करते हैं, फिर नदियों में उसे डाल के आते हैं। एक तरफ तो हम नदियों का जल पवित्र मानते हैं और दूसरी तरफ दूषित करते हैं। तो ये सारी जो हैं, इन सभी चर्चाओं पे विचार होगा। तो यहाँ देखिए, गणेश की ये भ्रांति क्या है और भ्रांति निवारण चर्चा रहेगी आज। शिव पुराण में प्रश्न 315 में और आदमी का सिर काटना और हाथी का सिर लगा देना। माता पार्वती यह न जानने पाई कि पति आ सकता है या पुत्र को नहीं समझा सकी कि मेरे पति आएंगे। तो इस तरह की भ्रांतियां हैं कि पहाड़ पे कि पार्वती नहा रही थी और उन्होंने कोई और अन्य पुरुष ना जाए तो उसकी रक्षा के लिए उन्होंने मैल से पुत्र बना दिया। अगर ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध नहीं है, कहीं अगर पहले पार्वती मैल से पुत्र बना सकती तो आज ही महिलाएं मैल से पुत्र बना लें। तो ये वेद के विरुद्ध है और भ्रांतियां हैं। एक एक शब्द कुछ समझते जाइए। तो वहाँ जो है, जब शिव जी आ जाते हैं, वो कहते हैं मेरी माँ तो नहा रही है, स्नान कर रही है। दोनों बाप बेटाओं का युद्ध होता है और वो सर जो है उसका शिव जी कर्म कर देते हैं। फिर पार्वती के पास जाते हैं। पार्वती कहने लगी वहाँ तो मेरा पुत्र खड़ा था, कि तेरा पुत्र कहाँ का, वो मैंने मैल से बना दिया। तो इस प्रकार की जो मनगढ़ंत कथाएं ना, इन्होंने हमें, हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ है। हम इन्हीं के कारण से गुलाम हुए हैं। तो जब वो सर काट दिया तो फिर भाई वो पार्वती के पास आए। तो जब पार्वती ने अपनी वो बात बताई कि वो तो मेरा पुत्र था, भैया अब क्या करें। फिर कहते हैं कि कोई माँ अपनी बच्चे को और पीठ फेर के सो रही हो तो उसके बच्चे का सिर काट के ले आओ। ऐसे जंगल में घूमते हुए बताते हैं, ये पुरानी कथाएं, गपोड़े हैं ये। तो वो शिव जी जो है जब जंगल में गई तो एक हथनी अपने बच्चे के पीठ फेर के सो रही थी। तो उस बच्चे का सिर काट करके ले आए और उस पे गणेश के सिर पर रख दिया। तो देखिए, एक बात सुनो, पहले तो आज जो जितने भी हमारे एक से एक अच्छे ऑपरेशन करता डॉक्टर हैं, और तो क्या कोई ऐसा सिर फिट हो सकता है? जब ऐसे ही सिर फिट होता तो जो सर कलम कर दिया था तो उसी को क्यों नहीं रखा? तो इसलिए ये सारी भ्रांतियां हैं। इस हिंदुओं का पतन का कारण है, ये गुलामी का कारण है। ये तरह तरह की मूर्ति बनाना, अलग अलग मूर्ति पूजा और एक विचार में न होना, ये सारे वो हैं। तो तब जो है वो गणेश का सिर जो है फिट कर दिया
और तब वो सूंड लगा दिया। तो इसलिए ये सारी भ्रांतियाँ हैं, सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, परमात्मा के नियम के भी विरुद्ध है। तो इस तरह की भ्रांति से पूरे उसमें भारतवर्ष में खूब जो है ये पर्व मनाया। क्या ये पर्व हुआ? इस पर्व से क्या शिक्षा मिलती है? शिव पुराण में और गणेश की उत्पत्ति, संख्या और मूर्तियों का बनाना, बाद में जल में विसर्जन करना और जल खराब करना, नदियों में स्नान आदि, पर्वत और मूर्तियों को बनाना और समय धन करना, खर्च बर्बाद करना। और एक बात और बताऊं कि ये आपका धन कहाँ जा रहा है, ये विचार करो कि ये जो है ये कुप्रथाओं का धन तुम्हारा घर से निकल करके कहाँ जा रहा है, और तुम बच्चों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा पे खर्च नहीं कर रहे, इसलिए ये तुम्हारा धन बर्बाद हो रहा है, एक तरह दूषित जगह जा रहा है। तो दूषित करना अंधी भक्ति है और इसको अंधी श्रद्धा कहते हैं। समाज का कौन सा भलाई का कर्तव्य हुआ? क्या यही हमारे महापुरुषों की वो है और ये कार्य रहा है? अब विज्ञान है और डॉक्टर ऑपरेशन करता और कटा हुआ सिर दोबारा जोड़ नहीं सकता डॉक्टर भी, और हाथ तो जुड़ जाएगा कई बार, पर सिर का तो सारा आँख नाक सबसे संबंध है, सिर नहीं जोड़ सकता कटा हुआ, कोई भी नहीं जोड़ सकता। और वहाँ हाथी का सिर ना मनुष्य का खून मिल रहा, हाथी का और उनका दोनों का ग्रुप अलग है। अगर मुझे कहीं खून की आवश्यकता पड़ जाए मेरे शरीर को, तो डॉक्टर बहुत जो है वो कहेंगे जी इस नंबर का चाहिए, मनुष्य का भी खून ना मनुष्य में मिलेगा। तो यहाँ जो कितनी अज्ञानता है कि लोगों में कितनी भ्रांतियाँ, अच्छे पढ़े पढ़े लिखे धन बर्बाद कर रहे हैं, बड़े भंडारे हो रहे हैं। ये मूर्ख जो है ये कब सुधरेगा, ये मूर्ख समाज। मैं फिर बताना चाहता हूँ, तो हिंदू कर रहा है क्या? मैं हिंदू संगठन संगठन बनेगा तब सत्य के मार्ग पर, वैदिक धर्म के मार्ग पर ईश्वर प्रार्थना पूजा यज्ञ और वैदिक मार्ग से विचार करो कि उससे जिससे संगठन बनता है। आज मैं उसी की चर्चाएं करूंगा। तो देखिए ये फिर आता है, हाँ मंत्र तो रह गया, वेद मंत्र बोलना अच्छा हो। चलिए, तो यहाँ आता है वेदों में गणपति महिमा, जो जिस गणपति की आपने जो पूजा की है वो गणपति है कौन, किसको गणपति कहते हैं, आज इसी पे चर्चा रहेगी। वेदों में गणपति शब्द अनेकों बार आया है, जिसका अर्थ है गणों का स्वामी, अर्थात इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं विद्वान हैं और उनकी गणना हो सकती है, और उस सबके स्वामी को गणपति कहते हैं। गणपति कौन हुआ? परमात्मा का नाम है गणपति, वह मनुष्य को गणपति बता दिया। सब गणों का पति है, अर्थात परम पति परमात्मा कहते हैं। सब मनुष्यों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य मात्र का यह कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। तो यहाँ जो है जहाँ पूजा शब्द आ रही है वह परम पिता परमात्मा का आ रहा है, और वह गणपति अर्थात गणों के स्वामी परमेश्वर की पूजा अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। परमात्मा की वाणी की उसकी आज्ञा होती है। जो जो बातें वेदों में कही गई हैं उन बातों का स्वाध्याय मनुष्य मात्र को करना चाहिए तथा उनको अपने जीवन में धारण करना चाहिए, अर्थात उनको व्यवहार में लाना चाहिए। यही ईश्वर की सच्ची पूजा कहती है। सरल भाषा में धर्म का पालन करना ही गणपति है, ईश्वर की पूजा है। धर्म का आचरण सबके लिए समान होता है और
उसका पैमाना परमात्मा के गुणों को धारण करने से होता है। तो परमात्मा की पूजा तभी है जो हम वेदों को पढ़ते हैं, जो परमात्मा का गुण कर्म स्वभाव और वो है और जो आज्ञा है उसको हम मानें। और यही है जो देखिए इस प्रकार की पूजा सभी को करनी चाहिए। मैं सारे संसार के लोगों को कह रहा हूँ, कहीं किसी का मत धर्म अलग हो ही नहीं सकता। मत धर्म है अलग, वे अज्ञानता है उनके अंदर, ज्ञान है ही नहीं। धर्म तो केवल वैदिक धर्म है जिसमें सारा सृष्टि का विज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान है जो परमात्मा का आदेश है। और मनुष्य किस तरह इस संसार में सुखी रहे वो जो है वेदों का ज्ञान है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस सृष्टि की उत्पत्ति को 1,96,53,125 वर्ष में दुनिया बनी। और जब परमात्मा ने दुनिया बनाई तो उसने वेद का ज्ञान ऋषियों की आत्माओं में दिया, ताकि मनुष्य, क्योंकि मनुष्य तो ये सारे संसार का वो है चलाने वाला, सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। अगर श्रेष्ठ प्राणी सही ना रहेगा तो सृष्टि भी ना चलेगी। इसलिए परमात्मा ने जो वेद का ज्ञान ऋषियों की आत्माओं में दिया तो मनुष्य मात्र सारे जीवों की भलाई करे, उसमें सारा विधि विधान है किसकी पूजा करे। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे राम हुए 1,81,49,070 वर्ष में राम को, तो इतने ही। और ये राम से भी प्राचीन इतिहास है शिव का। शिव एक कैलाश पर्वत के राजा थे, बड़े विद्वान थे, चारों वेदों के विद्वान थे वो। तो उन्हीं के पुत्र थे ये गणेश, और गणेश जो है अपने में बहुत बुद्धिमान थे। तो ये सारी कल्पना हमारे इतिहासों को खराब करने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों को कलंकित किया, उनकी चित्र बिगाड़ दिए। और ये जो पंडे पुजारियाँ ना, इनकी ये जीविकाएं, इनकी दुकान हैं, जो तरह तरह की दुकान मंदिरों में रख करके इन मूर्तियों को पुजवा रहे हैं और धन लूट रहे हैं। यही तो है, और है क्या इसमें। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ उसके बाद में राम के बाद में और महाभारत का काल को 5200 वर्ष में, श्री कृष्ण को 5200 वर्ष में, भागवत और ये पुराण पुस्तक जो ये शिव पुराण की घटनाएं जो मैंने अभी बताई हैं, शिव पुराण तो बहुत बड़ी पुस्तक है। तो ये सारी जो है काल्पनिक और ऐसी जो है पुस्तक है, ये बाद में बनी है महाभारत काल के बाद। उसके बाद में जैन मत बना, जैन मत ने मूर्ति पूजा चलाई। उसके बाद में ईसाई मत बना, ईसाई मत ने अपना धर्म मत चलाया, केवल झूठा ठग, झूठ बोलना। और वो तुम्हारे कारण से जो है ईसा मसीह ने ये कर लिया वो कर लिया, और कुछ भी गपुड़ी के अलावा नहीं। फिर बनी है उसके बाद में मुस्लिम मत। मुस्लिम मत भी धर्म नहीं है, ये संगठन है केवल। और संगठन रात दिन जो है जहाँ धर्म स्थल हैं और जो जिनमें अच्छा ज्ञान दिया जाए, और जहाँ भाई परमात्मा की, भगवान की, खुदा की इबादत भी करते हैं, अच्छा व्योकर करते हैं, लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ जो है गलत नीतियाँ पढ़ाई जा रही हैं। क्या यही इन्हीं का नाम धर्म है? ये विचार करो संसार के लोगों, ऐसे जिनको धर्म बता रहे हो उन संगठनों को बना के क्या ये संसार चलेगा? आज जो सारे देश जो है कोई काय से युद्ध हो रहे हैं। क्या इसी को मनुष्य कहते हैं? मनुष्य कहते हैं मननशील को, विचारवान को, जो भी कार्य करे अच्छा बुरा जान के करे उसको मनुष्य कहते हैं। तो देखिए फिर ये जो हिंदू मत है ना, ये भी प्राचीन नहीं है, लगभग 1000 वर्ष का। और सिख मत 550 वर्ष से। अच्छा, अगर तुम सारे बिल्कुल पीछे लौटो तो फिर तुम कौन थे भाई? कहाँ से पैदा हुए? कौन माँ बाप थे? इसलिए मैं संसार के लोगों, तुम्हारे जो माता पिता थे ऋषि मुनि थे, आर्य थे, राम थे, श्री कृष्ण थे। और कोई मुझे इतिहास ला के बता दे जो 2000 और 1400 वर्ष से पहले कहीं का कोई इतिहास हो। तो इसलिए संसार के लोगों, भलाई चाहते हो, शांति चाहते हो, वेदों को पढ़ो और वेदों में जानो
कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं इस संसार में, परमात्मा ने हमें ये मनुष्य जीवन क्यों दिया है। जब तक इन बातों पे विचार न करोगे तो ये जीवन निष्फल होता जा रहा है। कोई कहीं काई का मत पूछे, काई का कुछ है, काई का कुछ है, तो ये सारे हमारे जीवन नष्ट हो रहे हैं। सभी को कह रहा हूँ मैं, आज संसार के लोगों को कह रहा हूँ, इस संसार के लोगों, जिस घर से तुम निकले हो, जहाँ से तुम निकले हो, उस घर में फिर वापसी हो जाओ। भाई आप तो आर्य थे, आप आर्यों की संतान है, ऋषियों की संतान है, आप भटक गए। केवल सबसे ज़्यादा जो ये विध्वंस हुआ है महाभारत काल का युद्ध हुआ, उसमें करोड़ों लोग मारे गए। तो देखिए जैसे एक परिवार में 4 लोग हों और 3 मर जाए, 1 रह जाना, लेकिन उसके अंदर द्वेष तो रहेगा। तो इसी प्रकार द्वेषों के कारण जो आज हमारे यहूदी देश हैं, ये यादवों का देश था एक समय, और यादव आपस में लड़ के नष्ट हो गए। तो ये सारा हमारे इतिहास रहा है। इस संसार के लोगों, तुम आर्यों की बात मानो, वेदों को पढ़ो, महर्षि दयानंद का सत्याप्रकाश पढ़ो। वास्तव में तुम ये जो तुम्हारी भूल है ये समझ में आ जाएगी। पढ़ोगे ना तो भैया भूल समझ में आना है ना। तो इसलिए मैं अभी ये बताना चाह रहा था। तो अध्यात्म का अर्थ आत्मा को जानना, फिर परमात्मा के गुणों को धारण करके उसी में रमे रहना है, और इसमें प्रदर्शन नहीं होता। तो कोई दिखावट नहीं होती परमात्मा के ध्यान में, और उसमें कोई बनावट नहीं होती। और बहुत सारे दिखावा करते हैं। परमात्मा का ध्यान तो शांत वातावरण में बैठ करके और आसन लगा करके, शोर शराबा ना हो, शुद्ध वायु हो, लंबे लंबे प्राणायाम खींचें, मन एकाग्रचित हो जाएगा, परमात्मा में ध्यान लग जाएगा। पहले उस परमात्मा को पढ़ें, जानें, तब आपका ध्यान लगेगा भाई। तो इसलिए अब हम ये सोचें, वेद के सिद्धांत से सारे दुनिया के लोगों तुम कितने अलग जा रहे हो। क्या इसी को मनुष्य कहते हैं? शस्त्र बनाने, उनको चलाना, वातावरण को खराब करना। तो ये सारा आज देखता हूँ मैं, उस पर फोनों में देखता हूँ, इतनी भयंकर बाढ़ें आ रही हैं, बादल फट रहे हैं। ये तुम्हारे ही तो कारनामे हैं, जो तुमने विज्ञान के माध्यम से इस सृष्टि को बिगाड़ रहे हो। इसलिए विचार करो, जियो और जीने दो। ये संसार का एक नियम है, परमात्मा का नियम है। तो देखिए फिर हिंदू समाज में प्रायः लोगों की ऐसी मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व यदि हमने गणपति प्रचलित हाथी मस्तक वाले गणपति की पूजा नहीं की तो वह कार्य सफल नहीं होगा, या हम उस कार्य के करने में असफल होंगे। तो उनकी यह धारणा गलत नहीं है। तो गलत क्या है? गलत इसलिए गलत भी है और नहीं भी है। जहाँ जो उसकी गणपति की जो प्रार्थना उपासना वो ईश्वर का है, लेकिन हम भटक रहे हैं। यहाँ हमें ईश्वर से ही प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छे कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ में प्रार्थना उपासना के मंत्र ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं हम, तो देखिए आपका कार्य अवश्य ही सफल होगा। इन मूर्तियों की पूजा से बिल्कुल भी सफल नहीं होगा, ये स्वयं में जड़ हैं। तो एक बात कहूँ, जो बुद्धिजीवी हैं, मूर्तियाँ हैं, उन पर हमने मिष्ठान चढ़ाया, फल चढ़ाया और दूध चढ़ाया, मक्खियाँ लग रही हैं, तो जब वो मक्खी भी नहीं उड़ा सकती, तुम्हारी रक्षा क्या करेंगी ये मूर्ति? मूर्तियों से केवल एक बात सीखो कि जिसकी भी मूर्ति है, चाहे हनुमान की है और चाहे शिव की है, चाहे माता सीता जी की है, चाहे राम की है, किसी की भी है, हम मूर्तियों को देख करके ये निश्चय करें इनका जीवन कैसा रहा, उनके जीवन के इतिहासों को पढ़ें, वो सही पूजा है सच्ची। और वो हम इतिहास तो पढ़ते नहीं, और उन पे मूर्तियों पे जल लगा डाल करके या दूध चढ़ा करके हम अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती इच्छा पूर्ति। फिर आता ही वस्तुतः ब्रह्मा सबसे बड़ा, विष्णु ब्रह्मा क्या कहते हैं, वो सबसे बड़ा है। और वस्तुतः विष्णु किसको कहते हैं? विष्णु शब्द की परिभाषा है महर्षि दयानंद ने सत्याप्रकाश के पहले समोल्लास में 100 नामों की व्याख्या की है।
तो वहाँ विष्णु भी आया, गणेश भी आया, शिव भी आया। तो विष्णु जो है सर्वव्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु भी है। फिर आता है महेश। महेश महान ऐश्वर्य युक्त और गुण युक्त गणों का स्वामी है, सारे संसार का स्वामी है, इसीलिए उसको महेश कहते हैं। अब आता है गणेश। गणेश कहते हैं गणों का ईश्वर, शिव कल्याणकारी, शंकर कल्याण करने वाला, शंभु हितकारी, स्वयंभू नित्य इत्यादि उसी एक परमात्मा के गौणिक कार्मिक नाम है, जिसकी अलग अलग स्थानों पर विश्व की विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और जिसको जो ईश्वर का नाम प्यारा लगता है वह उसी नाम से उसको स्मरण करता है। तो यहाँ गणपति भी परमात्मा के असंख्य नामों में से एक प्रसिद्ध नाम है। लेकिन भ्रांति कहाँ है? जो निराकार ईश्वर का नाम और गुण है वो हम ईश्वर के गुणों को नहीं देख रहे, ईश्वर से प्रार्थना उपासना नहीं कर रहे हैं, केवल हम जो है मूर्ति बना करके उस गणेश की पूजा कर रहे हैं। तो बताओ कहाँ हुई परमात्मा की पूजा? तो इसीलिए देखिए, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मैं गौतम बुद्ध नगर और उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मान लीजिए मुझे दिल्ली जाना है, मैंने दिल्ली का रास्ता नहीं जानता, कभी पहली बार दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने किसी व्यक्ति से पूछा, भैया मुझे दिल्ली का रास्ता बता दो। तो उसने बताया, भाई यहाँ से जो हमारे ज़िले के गांव पड़ते हैं कि यहाँ से सुजाना, कुलेश्वरा, भंगेल, नोएडा, गदीपुर है। ठीक है, उसने मार्ग बताया। तो जिसने मार्ग बताया, मैंने मार्ग बताने वाले को ही दिल्ली जान दिया। इस संसार के लोगों इस शब्द पे ध्यान दो। जितने भी महापुरुष आए हैं, किसी भी, चाहे उसमें जो अच्छे लोग आए हैं, उन्होंने उस ईश्वर का रास्ता बताया है, उस ईश्वर का मार्ग बताया है, उसकी पहचान भी बताई है, उसके दर्शनों का तुम्हें रास्ता बताया है। लेकिन कारण कहाँ, भ्रांति हुई कहाँ? जो महापुरुष हमें रास्ता बताने के लिए आए थे, जो दिल्ली का रास्ता बता रहा था, हमने रास्ते बताने वाले को दिल्ली जान दिया। इस संसार के लोगों, तुम्हारी भ्रांतियां यहाँ हैं। जो भी महापुरुष आए हैं, महर्षि दयानंद आए, श्री राम थे, श्री कृष्ण थे, और हमारे अनेक और ऋषि मुनि हुए हैं। और भाई तो हम किस किस को गिनाएं? ये सारे हमारे जो देवताएं दिव्य हैं, हम उनकी पूजा तो करने लगे, लेकिन जो हमें रास्ता बता रहे उस रास्ते पर नहीं गए। और एक बात और सुन लो, विश्व के लोगों, ऐसे जो महान आत्मा और ऋषि मुनि सन्यासी केवल वेदों के विद्वान हुए हैं, ये सब आर्य थे। आर्यों की बातें आज भी मान लो तुम, कौन सा दिक्कत आ रही है? भाई कोई आदमी सुबह से का गया हुआ नाराज होगा, कुछ भी, शाम को घर आ जाए, लौट जाए, तो वह नाराज भी क्या? तो इसलिए ये संसार है, ये भी अपनी तरफ चुंबक की तरफ खींचता है। कहीं हम आकर्षण अच्छी चीज़ों को देख करके उधर छुप जाते हैं, कहीं हम उसी को, धन को ही अधिक समझते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। उस धन के लालच में हत्याएं करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, रिश्वत लेते हैं। ये विचार करो। तो हमें ये गणेश की जो वो है महिमा है, गणेश का जो गुण है, गणेश नाम ईश्वर का ही है, गणपति नाम ईश्वर का है। तो उसके गुण कर्मों का ही आप संध्या में बैठ के प्रार्थना उपासना किया करें, तो वो गणेश की पूजा होगी। फिर आता है कल्याणकारी शंकर। शंकर नाम भी है। कल्याण करने वाला, शंभु हितकारी है, और स्वयं भू, वो स्वयं स्वामी है, वो नित्य है, इत्यादि उसी एक परमात्मा के ही गौणिक कार्मिक स्वाभाविक अलंकारिक नाम है। परमात्मा अनेक नहीं है, एक है, जिसको अलग अलग स्थानों पर और विश्व की विभिन्न भाषाओं में और अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिसको जो ईश्वर का नाम
प्यारा लगता है वह उसी में का नाम लेता है, तो उसी की स्मरण करता है। गणपति भी परमात्मा की असंख्य नामों में से एक प्रसिद्ध नाम है, और नाम है पुराणों में जिस गणपति नाम की चर्चा है वह भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र बताया गया है। शिव पुराण एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित कहानी की चर्चा, तो देखिए ये सारा जो वहाँ से आया है। तो इसलिए ये गणेश शिव का पुत्र, माता पार्वती का पुत्र था, और शिव तो बड़े, शिव का नाम सीति उपाधि कल्याण करता। तो कल्याण करता मनुष्य तो थोड़े लोगों का कल्याण करता है, लेकिन जो शिव परमपिता परमात्मा सारे संसार का कल्याण करता है। तो उसी का नाम विष्णु भी है, उसका नाम महेश भी है, गणेश भी है, बहुत सारे 100 नामों की व्याख्या सत्यावकाश में महर्षि देवदयानंद ने दिया। आप सत्यावकाश का पहला समलास पढ़ें। फिर आता है गणपति के 3 अर्थ हैं। गणपति शब्द 3 अर्थों में प्रचलित है। नंबर 1, गणपति अर्थात गणों का स्वामी परम पिता परमात्मा है। गणों का मतलब सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, सबका स्वामी परमात्मा है, इसलिए वो गणपति है। दूसरे नंबर पर आता है गणपति का दूसरा अर्थ है प्रजा का पालन करने वाला। सारे संसार के कण में व्यापक, कण कण में व्यापक है, तुम्हारे हृदय में व्यापक है, आत्मा में व्यापक है, सबका पालन करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम विष्णु, क्योंकि सब पालन करता है सबका। फिर आता है तीसरे नंबर पे, तो प्रजा का पालन करता है इसीलिए। और फिर होता है यज्ञ, अग्नि को भी गणपति कहते हैं। जो हम यज्ञ करते हैं वो भी लाखों करोड़ों प्राणियों को लाभ देती है, इसलिए यज्ञ का नाम भी गणपति है। फिर आता है तीसरे नंबर पे, गणपति का तीसरा अर्थ होता है समूह या प्रजा का स्वामी अर्थात राष्ट्रपति। देश के राष्ट्रपति को भी गणपति कहते हैं, क्योंकि जो राष्ट्र का पति है, स्वामी है, राष्ट्र को देख रहा है, तो यहाँ उपाधि राष्ट्रपति की भी है। और राष्ट्रपति और सारे विश्व का पति तो परम पिता परमात्मा है, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति तो वही है। फिर आता है सार्वजनिक गणपति की व्याख्या। गणपति जो है गणपति अर्थात गणों का स्वामी। तो फिर यहाँ परमात्मा शब्द एक आदित्य और चेतन सर्वोत्तम वस्तु का बोध कराता है। तो एक परमात्मा के गौणिक कार्मिक नाम है, उसका मुख्य नाम ओम है ना। वो नाम बहुत सारे हैं। वही गाड़ी बोलिए आप बोले। अच्छा, तो देखिए परमात्मा शब्द एक आदित्य चेतन सार्वजनिक परंतु का बोध कराता है। वह परमेश्वर मनुष्य मात्र का एक किसी राष्ट्र का या जाति विशेष का नहीं है। ऐप तो सारे विश्व का स्वामी है परमात्मा, और वही अनादिकाल से सृष्टि को और चलाना रचना करता है, उसको स्वयं व्यवस्था में रखता है। परमात्मा सृष्टि को समय आने पर उसका अंत करता है। तो देखिए परमात्मा ने ये सृष्टि जो रची है इसका पालन भी कर रहा है, और अंत समय में इसकी प्रलय भी हो जाएगी जब जीवों के लिए रहने के लायक ना रहेगा। एक वेद मंत्र आता है, ये ऋग्वेद का मंत्र है। ओम गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे कविस्य कवि नामोस्पम अवस्तमम श्रेष्ठ राजम और ब्रह्मणस्ते आ ये श्रवणो निभि सीधे साधम। तो ये यजुर्वेद का जो ऋग्वेद का मंत्र कह रहा है, उपयुक्त मंत्र का स्वामी और विषय
और ब्रह्मणस्पति है, अर्थात जो समस्त ब्रह्मांड का स्वामी परमात्मा है। और ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और जैसे परमात्मा वेद, यज्ञ, ब्रह्मांड और धन, अन्न, मन, प्राण, वाक्य और ब्रह्मांड सबसे बड़ा इत्यादि है। तो यज्ञ के 4 पुरोहितों में से मुख्य पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। तो यहाँ जो है ब्रह्मा के माने सबसे बड़ा, और वो परम पिता परमात्मा है। फिर पुरोहितों में पुरोहित है, ब्रह्मा कहते हैं। पति का अर्थ होता है रक्षक, पालक और स्वामी। उपयुक्त मंत्र में परमात्मा के कुछ गौणिक और काल्पनिक नामों जैसे ब्रह्मणस्पति, कवि और ज्येष्ठ शंका, ज्येष्ठ राज का वर्णन है। तो और यह आध्यात्मिक मंत्र है जिसका अर्थ है हे गणों के गणनीय वस्तुओं को और गण कहते हैं कि स्वामी गणपति परमपिता परमात्मा आप कवियों के कवि हैं और आप स्वामी हैं। तो इसलिए परमपिता परमात्मा भी जो है का नाम भी गणेश है। फिर आता है उत्तम और उपम। वैदिक गणपति की पूजा। वेद के अनेक मंत्रों में गणपति शब्द आया है और जिसका सरल और सौम्य अर्थ होता है। तो गणों का स्वामी अर्थात परम पिता परमात्मा ब्रह्मांड में जितनी भी सूक्ष्म स्थूल वस्तुएं हैं और जिनको गणना की जा सकती है जिनकी, और उनको गण कहते हैं। और उनके स्वामी रक्षक पालक और मालिक को पति कहते हैं। अतः जो गणों का स्वामी है उसे गणपति कहते हैं। ऐसा और कोई नहीं, वह परमात्मा ही है। सारे गुणों की सारे उसकी अगर हम सोचें तो ये परमात्मा के गौणिक कार्मिक नाम है। फिर आता है ये यजुर्वेद का वेद मंत्र कह रहा है कि ओम गणानां त्वं और गणपतिम हवामहे प्रियाणां त्वा और प्रियपति हवामहे निधीनां त्वं और निधिपतिम हवामहे वसो मम और अहम चाति गर्भे माँ त्वं जासी गर्भगम। ये यजुर्वेद का श्लोक है और यजुर्वेद के 22वें मंत्र 16वें अध्याय का है। ईश्वर के अनेक गौणिक कार्मिक स्वाभाविक और अलंकारिक नाम होते हैं। उनमें से एक नाम गणपति है और यजुर्वेद के उपयुक्त मंत्र में ईश्वर को अनेक नामों से संबोधित किया है, जैसे गणपति, प्रियपति तथा निधिपति। यहाँ ईश्वर को प्रियपति अर्थात वह प्रेम का स्वामी है, सबको प्रेम करता है और सबका प्रिय है, इसलिए परमात्मा को गणेश भी कहते हैं। यदि हम मन वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करते हैं अर्थात सबसे प्रेम करते हैं तो समझो हम गणपति की सच्ची पूजा करते हैं। तो यहाँ सच्ची पूजा हम कैसे गणपति की करें, और फिर इसी प्रकार परमात्मा और निधिपति है अर्थात वही धन
ऐश्वर्यों का स्वामी है और धन ऐश्वर्यों का स्वामी वही हो सकता है जो धन का सही सही दुरुपयोग सदुपयोग करता है। तो जो सुपात्रों को उनकी आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता करता है, वेद कहता है कि आप खूब कमाएं और खूब धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने करो, और जिनके पास धन का अभाव है, जो निर्धन हैं, असहाय हैं, उनकी सहायता कर धन का सदुपयोग करें। तो यही हम उपयुक्त मंत्र में और वर्णित गणपति परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव को अपने जीवन में आचरण में लाएं। जो समझो वह गणपति की सही पूजा करते हैं, जो समझ रहे हैं, जो उसमें आया है, वेद के अनुसार चलते हैं, तो वो गणपति की पूजा करते हैं। जैसे मैंने अनेक संतों की जुबानी से ये सब बातें सुनी, तो इसलिए तो हमें जो मुख्य बात जो वेदों में है, हम उससे बाहर संसार में सब जगह ढूंढते फिरते हैं। परमात्मा को नहीं जान रहे हम, लेकिन बाहर जो वैसी आँखों से दिखने वाले पदार्थ हैं उनमें हम उलझ रहे हैं। यहाँ नहीं ढूंढते जहाँ ईश्वर है, हम स्वयं रहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है, वे सर्वदा सब स्थान में ओतप्रोत विद्वान है। समस्त ब्रह्मांड में कोई ऐसा और रिक्त स्थान खाली नहीं है जहाँ उसकी सत्ता न हो, परंतु हम आत्मा जीव आत्मा स्वभाव से एक देखो अणु होने से मात्र एक स्थान पर ही रहता है, और जिस शरीर को धारण करता है वही रहता है। तो ईश्वर सर्वव्यापक होने से आत्मा में रहता है। मनुष्य के लिए परमात्मा से मिलने का यही एकमात्र स्थान है। परमात्मा के मैं दर्शनों की चर्चा की है। एक और विशेष बात जानने योग्य है कि जब तक हम अपने मन मंदिर हृदय को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष तथा ऐसणाओं जैसी मलिनता से स्वच्छ नहीं रखते, तब तक अपने प्यारे प्रीतम परमपिता परमात्मा की अद्भुत अनुभूति नहीं कर सकते हैं। यही प्रभु का दर्शन कहलाता है। तो देखिए, ये मैंने जो चर्चा रखी है कि गणेश के ऊपर, और गणेश और शिव और ये सारे नाम परमपिता परमात्मा के गौणिक नाम है, गौणिक और कार्मिक नाम है। तो इसलिए वो परमपिता परमात्मा को हम कुछ भी कह सकते हैं, उसको हम जल भी कह सकते हैं, अग्नि भी कह सकते हैं, पृथ्वी भी है। आया है सो नाम में महर्षि ने दिया, तो वो अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है, वायु भी है, आकाश भी है, और वो शिव भी है, और नारायण भी है। जितने अनेक, कहीं भी कोई भी एक पदार्थ कोई भी उठा लो, चाहे जड़ और चेतन, सब में परमात्मा व्यापक है। स्वामी कौन हुआ? फिर परमात्मा ही तो हुआ। तो इसलिए परमात्मा के स्थान को लोगों ने मनुष्य में स्थापित करके, जान करके, और ये सारा सिस्टम भ्रमित में है। तो ये संसार के लोगों, तुम जो है उस परम पिता परमात्मा को जानना चाहते हो, वेदों को पढ़ो। जो वेदों के विद्वान ये सारे ही थे, गणेश भी थे, शिव भी थे, ये सभी लोग। तो इसलिए उन्होंने हमें, परमात्मा ने पहले रास्ता वेदों में बताया है। हमें वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए। सुबह शाम बैठ के संध्या करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। वो एक ही है, परमपिता परमात्मा, जिसका नाम मुख्य ओम है। उसकी चर्चा वेदों में आई है, और भाई महर्षि त्याग के ग्रंथों में बहुत है। तो आप उसको जानेंगे तो वास्तव में आप सच्चे एक ईश्वर भक्त हैं,
और ये सब जितने महापुरुष थे सब जो विद्वान थे ईश्वर की पूजा उपासना किया करते थे। तुम भ्रम में हो, तुम भ्रमित हो। तो इसलिए जो परमात्मा की प्रार्थना उपासना करते थे और अपने जीवन को जीवनी में लिखा, इतिहासों में लिखा, तुमने उन्हीं को भगवान जान लिया। बस यही तो है, रास्ते बताने वाले को ही मार्ग जान लिया। ये बहुत गलतियां हैं। इसको ये अगर सारे विश्व के लोग इतनी सी बात को समझ लें तो सारे विश्व के अंदर शांति आ जाएगी। वेदों को पढ़ो, वेदों को लौटो, ऋषि मुनियों को तब समझ लोगे। तो मैं इतना ही कह करके आज जो भाई गणपति और जो असली रूप क्या है, गणपति का नाम क्या है, उस पर मैंने आज चर्चा की। मैं सभी से करवत प्रार्थना करता हूँ कि आप वेदों को अवश्य पढ़ें। कोई पक्षपात छोड़ करके, कोई वेद से बढ़ के कोई धर्म है ही नहीं। और तो पहले वैसे जब वेद नहीं पढ़े तो कुछ भी आप कहते हैं, जब वेदों को पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। इसलिए वेदों को पढ़ो, वेदों की तरफ लौटो, तभी शांति आएगी विश्व के अंदर। शस्त्रों से शांति नहीं आएगी। मैं सभी अपने से जो है, मेरा किसी से द्वेष भाव नहीं होता। मैं एक मनुष्य मात्र सब संसार की भलाई के लिए अपनी वीडियो बनाता हूँ। मेरी वीडियो अवश्य सुना करें। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं। मेरे लोग बहुत जो है फॉलोवर हैं, बहुत लोग सुन रहे हैं। आप भी सुने, तभी आज का जो गणेश का वो है कि पूजा का उसका ये आपका सार्थक होगा। मैं सभी से करवत प्रार्थना करता हूँ, प्रभु सबकी आत्मा में आप व्यापक हैं और इनकी आत्माओं में ज्ञान दें, बल दें, बुद्धि दें, ताकि ये विश्व सारा वैदिक मार्ग पे फिर आए, वेदों को समझे। इसलिए ओम शम।